आज के इस वीडियो में 20 प्रश्न सम्मिलित किए जा रहे हैं। सभी प्रश्न हिंदी व्याकरण के दिए गए हैं साथियों। ओके, तो देखिएगा, नाम धातु क्रिया कौन सी इसमें से नहीं है? बतियाना, लतियाना, गरमाना या फिर पढ़ना। इसका राइट जो आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका पढ़ना। पढ़ना जो क्रिया है वो नाम धातु क्रिया नहीं है। बाकी सभी क्रिया आपके संज्ञा से बनी हुई हैं, कोई विशेषण से बनी हुई है और कोई अव्यय शब्द से बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, द्विकर्मक क्रिया का कौन सा कर्म प्रधान होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। द्विकर्मक क्रिया का कौन सा पद कर्म प्रधान होता है? मुख्य कर्म निर्जीव, गौण कर्म सजीव, दोनों या इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मुख्य कर्म जो होता है वो कैसा होता है? निर्जीव होता है। साथ ही याद रखना, वो जो क्रिया के पास में होता है, जो सहायक क्रिया के पास में होता है, वो हमारा जो कर्म होता है वो निर्जीव होता है, जबकि जो दूसरा होता है साथ ही वो गौण कर्म होता है, सजीव होता है। द्विकर्म क्रिया में तो मुख्य कर्म जो होता है जो कि सहायक क्रिया के पास में होता है वो निर्जीव होता है, याद रखना साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कैंची किस भाषा का शब्द? तुर्की का है, अरबी का है, फारसी का है या फिर साथियों ये है आपका ऑप्शन दे रखा है नेक्स्ट पुर्तगाली। राइट इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपका ए, ये तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। नेक्स्ट प्रश्न है, ई किस प्रकार का स्वर है? तो ई किस प्रकार का स्वर है साथियों? विवृत है, समृत है, अर्धसंविवृत है या फिर अर्ध समृत है? तो याद रखना ई की बात की जा रही है साथ ही ई जो है वो आपका समृत स्वर है। क्या स्वर है साथियों? समृत स्वर है। ओके, तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके सामने, वर्त से व्यंजन कौन सा है? इसमें से थोड़ा मिसप्रिंट लिखा हुआ साथियों, वर्त से इसमें कौन सा है? नरलस, नर जो है नल रस, कैक है जीग है, छे छह जय झे, ये पर साथियों पैप है वैब है। तो वर्षे ध्वनि की यदि बात करें हम तो वर्षे ध्वनि जो है साथी वो है आपकी ए होती है, जिसको बोलते हैं जनरल से। इसमें जे नहीं आ रहा साथियों, जनरल से होते हैं। ओके, क्या होते हैं? जे, ने, रे, ले, से। मैंने इस प्रकार से याद रखा है, इसको जनरल से के नाम से याद रखा है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। घर, जलज, विद्यालय, उपकार। ये आपका रूढ़ शब्द है घर, ठीक है। विद्यालय आपका यौगिक शब्द है, उपकार यौगिक शब्द है आपका, जलज आपका साथियों योग रूढ़ शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका तीसरा अर्थ भी निकलता है। जिसका तीसरा अर्थ निकलता है वो योग रूढ़ शब्द होता है, जिसका तीसरा अर्थ नहीं निकलता है वो आपका साथियों जो होता है वो यौगिक शब्द होता है। ओके, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो दो हैं, सकर्मक और अकर्मक। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तुलसीदास ने कहा कि विनाशकाल में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, पर विधानवाचक वाक्य है। कहा कि, तो यहाँ पर ये आपका मिश्रित वाक्य है। कौन सा वाक्य साथियों? मिश्रित वाक्य। और मिश्रित वाक्य में कौन सा वाक्य आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ओके साथियों, कर्मवाच्य की पहचान करना है। सीता पत्र पढ़ती है, पत्र लिखा जाता है, राम सोता है, यह पर साथियों मुझसे उठा नहीं जाता है। तो याद रखना कर्मवाच्य की पहचान करना है तो पत्र लिखा जाता है, तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं साथियों? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। वर्ग 3 4 5, वर्ग 1 3 5 का वर्ण, वर्ग 2 4 वर्ण, शेष है या बस सभी स्वर। तो आज मुझे अल्प प्राण की बात की जा रही है, तो 1 2 और 5 सॉरी 1 3 5 ये सभी जो वर्ण होते हैं आपके कैसे होते हैं साथियों? ये सभी आपके अल्प प्राण होते हैं, जबकि 2 और 4 महाप्राण होते हैं। शेष है आपका ऊष्मव्यंजन होते हैं और सभी स्वर जो आपके कैसे होते हैं साथियों? सभी स्वर जो आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ओके साथियों, अंतर हो जाएगा आपका ए भी रहेगा और दे भी रहेगा। ठीक है, ये सभी जो है आपके दे में सभी स्वर आते हैं वो अल्पप्राण में आते हैं और 1 3 5 ये वर्ण भी अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आंख शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तत्सम है, तद्भव है, दिशज है, विदिशज है। तो ये तत्सम शब्द साथियों, कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आंख शब्द आपका सॉरी दोस्तों तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है?
तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आँख जो है, अक्षी जो है वो तत्सम होता है और आँख जो है आपका तद्भव होता है। वेरी सॉरी दोस्तों, रूढ़ शब्द का चयन करना है। वैभव, लंबोदर, पंकज और घुड़सवार। आपसे पूछा गया है रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है, तो रूढ़ शब्द जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते साथियों, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो होता है रूढ़ शब्द। तो बे इसका राइट आंसर, सॉरी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? जगना, जगाना, जगवाना या पर या वह दोनों? इसका राइट आंसर से हो जाएगा साथियों, जगवाना शब्द जो है वो किस प्रकार, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरी जगवा रहे हैं आप, शायद आज धूप खिले, अर्थ के आधार पर ये वाक्य किस प्रकार का? इच्छार्थवाचक है, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है या पर विधानवाचक वाक्य है? प्रश्न पूछा गया है आपसे साथियों, क्या प्रश्न पूछा गया है आपसे प्रश्न पूछा गया है शायद आज धूप खिले, तो अर्थ के आधार पर इच्छावाचक तो नहीं हो सकता, संदेहवाचक हो सकता है, संकेतवाचक नहीं हो सकता, विधानवाचक राइट आंसर हो जाएगा बेस का संदेहवाचक। कैसा साथी? ये संदेहवाचक है। कैसा वाचक है? संदेहवाचक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने साथियों, हॉट की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं साथियों? तो दो भेद होते हैं, प्रथममुखी और अप्रथममुखी। ओके, बेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, घोष वर्ण की पहचान क्या है? कै, खे, गे और चे। तो घोष जो है साथी इसमें कौन सा? केवल गे इसमें घोष दे रखा है। घोष जो वर्ण होते हैं वो आपके 3, 4, 5 होते हैं। क्या होते हैं? 3, 4, 5। ओके, 1, 2 आपके अघोष होते हैं, तो 3, 4, 5 के होते हैं आपके घोष होते हैं, तो गे इसके अंतर्गत आ जाएगा। पाए किस भाषा का शब्द है? तो ये चीनी भाषा का शब्द साथी, किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है पाए। ओके, आक्रामक क्रिया वाला वाक्य इसमें से कौन सा है? सीता गाना गाती है, वह पानी पीता है, पक्षी उड़ते हैं, राम फल खाता है। आक्रामक क्रिया की बात की जा रही है, तो पक्षी उड़ते हैं ये आपकी किस क्रिया साथी? ये आपके आक्रामक क्रिया का ये एग्जाम्पल दिया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, सुनने का विषय, लिखने का विषय, पढ़ने का विषय। तो वाच्य का अर्थ होता है, वाच्य मतलब बोलना, नहीं बोलने का विषय होता है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा कैसा उपवाक्य होता है? तो स्वतंत्र उपवाक्य, आश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य या फिर कुछ में से कोई नहीं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है, ठीक है, और दूसरा कैसा वाक्य होता है? कैसा वाक्य होता है? स्वतंत्र वाक्य होता है, आश्रित वाक्य होता है या फिर संयुक्त वाक्य होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्रित उपवाक्य होता है। क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। ओके साथियों।